नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल कार्यक्रम नेक्स्ट डिकोड में मैं अभिषेक राज आपका स्वागत करता हूं। कोलकाता में विशेष रूप से कई सारी शोभा यात्राएं निकाली गई। पिछले सालों में अगर हम बात करें तो साल 2021 और 22 में कोलकाता में रामनवमी के शोभा यात्रा के दौरान हिंसा देखने को मिली थी। हावड़ा में सबसे अहम जहां पर शोभा यात्रा निकली वो थी भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है और भाजपा से भवानीपुर से उम्मीदवार हैं, आज वो शोभा यात्रा में शामिल हुए। एक तरीके से उन्होंने आज अपने कैंपेन की शुरुआत भी की। आज इन सभी मुद्दों पे, इन सभी मामलों पे हम डिकोड करेंगे कि आखिर इस रामनवमी का पॉलिटिकल जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है और इसका माइलेज किसको मिलेगा। शुभेंदु अधिकारी की अगर विशेष रूप से हम बात करें तो भवानीपुर में जो शोभा यात्रा निकली है उससे कई सारे संदेश जो है वो देने की कोशिश की गई है। पूरे शोभा यात्रा में हिंदू हिंदू भाई भाई के नारे लग रहे थे। कोशिश की जा रही थी कि भवानीपुर के जो तमाम हिंदू हैं उनको एक साथ किया जाए। शुभेंदु अधिकारी भी मन से इस बात को कह रहे थे। लगातार वो कह रहे थे कि जो ममता बनर्जी हैं और जो उनकी सरकार है वो सनातन विरोधी है और यही कारण है कि भाजपा जो है वो इस बार भवानीपुर में भी सेंध लगाएगी और ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी हराएंगे। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी का ये भी कहना था कि हॉट सीट जो है पहले नंदीग्राम को भी माना जाता था। नंदीग्राम जहां से ममता बनर्जी जो है कॉन्टेस्ट की थी पिछले चुनाव में, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने उनको हरा दिया था नंदीग्राम से। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम को पहले हॉट सीट माना गया था लेकिन नंदीग्राम को उन्होंने कोल्ड कर दिया, ठंडा कर दिया। भवानीपुर को भी इस बार हॉट सीट कहा जा रहा है लेकिन इसको भी वो कोल्ड कर देंगे, ठंडा करेंगे। इन सबके बीच टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी जो है वो राम भरोसे है और ममता बनर्जी जनता के भरोसे हैं। बातें आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर हैं लेकिन ये रामनवमी का अलग एक संदेश भी पॉलिटिकल जो है वो गया है। संदेश ये क्योंकि रामनवमी के 2-3 दिन पहले से ही जो बाजार हैं यहाँ पर रौनक जो है वो देखने को मिली थी। तकरीबन हर मार्केट में अगर हम कहें तो जो पटके थे, जो झंडे थे, उनकी संख्या ज्यादा हुई थी। जो खरीदार थे वो ज्यादा हुए थे। लोगों ने इस रामनवमी में अगर विशेष रूप से हम बात करें तो हमने देखा कई मार्केट में कि झंडे अपने दुकानों के बाहर, अपने घरों के बाहर लगाए थे, भगवे झंडे। अमूमन पहले ऐसा देखने को नहीं मिलता था। हालांकि कई सारे ऐसी जगह हैं जहां पर लोग लगाते भी हैं लेकिन इस बार ज्यादा संख्या में लगाएं। इसका एक पॉलिटिकल अगर हम कहें तो मतलब क्या है? क्या ये भाजपा के लिए फायदेमंद है, टीएमसी के लिए नुकसानदायक है? क्या लोग मुखरता के साथ अब भाजपा के समर्थन में आ रहे हैं? बीजेपी को इस बात को लेकर पूरे तरीके से जो है वो आश्वस्त है ऐसा लगता है, लेकिन टीएमसी का कहना है कि ये सारी बातें हवाई हैं और ममता बनर्जी एक बार फिर साल 2000 जो पूरे 27 का चुनाव हो रहा है, 26 का, इसमें ममता बनर्जी जो है वो अपना किला बचाएंगी और जो बीजेपी है वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ हमने देखा कि नितिन नवीन भी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने दक्षिणेश्वर में जाकर मां काली के दर्शन भी किए थे। रामनवमी के पहले मां काली के दर्शन करना, वहां से एक संदेश देना कि टीएमसी जो है सनातन विरोधी है, वहां से इस बात को कहना कि अगर भाजपा आती है तो फिर यहाँ पर विकास होगा। वहां से इस बात को कहना कि कोर्ट की परमिशन से शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं, ये अपने आप में कई सारे संदेश देता है। लेकिन जिस तरीके से आज शोभा यात्रा निकली है शांतिपूर्ण तरीके से, पैरामिलिट्री फोर्सेस को हमने देखा कि जो चुनाव से पहले लाई गई थी, जिनको लगाया गया था यहाँ पर ड्यूटी पे सुरक्षा में, वो मौजूद थी। उनकी मौजूदगी का एहसास ये था कि कहीं से भी अब तक की, जब तक हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं, अब तक कोई अप्रिय घटना की जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। बीजेपी ये कह रही है कि अगर बीजेपी आएगी तो यहाँ पर जो सनातन धर्म के लोग हैं, विशेष रूप से जो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, ये उनकी जीत होगी और यहाँ पर आकर वो भवानीपुर में विशेष रूप से चुनाव में आज जो शंखनाद उन्होंने किया है उसमें वो जीत हासिल करेंगे। दूसरी तरफ नंदीग्राम छोड़कर ममता बनर्जी अब सारा फोकस भवानीपुर में डाल रही हैं। भवानीपुर में लगातार उनकी पार्टी की तरफ से कैंपेन किया जा रहा है। लगातार जो सीनियर नेता हैं, चाहे हम फयाद हकीम की बात करें या फिर जो पार्टी के दूसरे सीनियर लीडर्स हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं। भवानीपुर में डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। लेकिन इन सबके बीच आज जो शुभेंदु की शोभा यात्रा में शामिल होने को लेकर जो भीड़ उमड़ी थी, जो भीड़ इकट्ठा थी और जो शोभा यात्रा में जनसैलाब उभरा था, वो भी अपने आप में कई सारी
बातें कह रहा है। जो पूरा भवानीपुर का इक्वेशन है उसमें बीजेपी को भी अच्छे खासे वोट आते हैं। हालांकि पिछली बार का अगर हम मार्जिन देखें तो बाई इलेक्शन के पहले जो कैंडिडेट थे टीएमसी की तरफ से वो 25,000 के मार्जिन से जीते थे, लेकिन जब ममता बनर्जी आई थी तो मार्जिन बढ़ गया था, डबल हो गया था और 50,000 के ऊपर का मार्जिन था, क्योंकि वो बाई इलेक्शन था। बाई इलेक्शन में अमूमन जो कैंडिडेट्स होता है, जो सरकार जीतती है उसको ही ज्यादातर जो है लोग पसंद करते हैं। और जब इतना क्लोज बाई इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद ममता बनर्जी चूंकि सीएम भी हैं, तो ऐसे में उनको जो मार्जिन था वोट का वो 50,000 के ऊपर चला गया था, 55,000 करीब गया था जीत का जो मार्जिन था। भवानीपुर में इस बार बताया जा रहा है कि 47,000 वोट कटे हैं। अब इसका क्या नुकसान होगा और बीजेपी को क्या नफा होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे रामनवमी के बाद से अगर हम कहें तो पॉलिटिकल कैंपेन की जो शुरुआत शुभेंदु अधिकारी की तरफ से की गई है, ममता बनर्जी जिस तरीके से जय मां काली का नारा दे रही हैं, लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही हैं, ये अपने आप में कई सारी बातें जो हैं वो बयां करता है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे डेट नजदीक आ रहा है नॉमिनेशन का, वैसे वैसे उम्मीदवारों के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। बंगाल का चक्रव्यूह क्या बीजेपी भेद पाती है या ममता बनर्जी बचा पाती हैं, ये देखना होगा। लेकिन आज शांतिपूर्ण तरीके से बंगाल के अंदर रामनवमी का त्योहार मनाया गया। कई सारे पॉलिटिकल मैसेज भी देने की कोशिश की गई, आरोप प्रत्यारोप भी हुए। इन सब के बीच बंगाल में आज जो है वो रामनवमी बड़ी शांति के साथ लोग मनाए हैं और कल भी कुछ शोभा यात्राएं जो हैं वो निकाली जाएंगी। ऐसे में लोग ये प्रार्थना भी कर रहे हैं, ये कयास भी लगा रहे हैं कि बंगाल में सब शांत रहे, किसी तरीके से कोई अप्रिय घटना की खबर ना मिले और इसी तरीके से लोग जो है शांति के साथ सारे त्योहार मनाएं। आज के लिए लेट्स रिकॉर्ड में बस इतना ही। कल एक अलग मुद्दे के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।